राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा अभी जो है 20 तारीख को आ रही है देवशयनी एकादशी। तो एकादशी से चातुर्मास व्रत भी शुरू किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से करते हैं। और फिर जो एकादशी से शुरू करते हैं वो कार्तिक के महीने में जो देव उठनी एकादशी आती है उस दिन इस व्रत को पूरा करते हैं। तो ये व्रत 4 महीने का होता है। तो आज मैं आपको चातुर्मास व्रत की विधि, ये कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज खानी चाहिए, भगवान को कैसे शयन करवाना चाहिए यानी कि सुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए सोएंगे और आपको भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि वो निर्विघ्न ये 4 महीने का व्रत आपका संपन्न करें। और किस वस्तु का दान करने से क्या फल मिलता है, ये सब चीजें बताने जा रही हूँ। तो ये साधु सन्यासी लोग तो करते ही करते हैं, गृहस्थी लोग भी इस व्रत को करते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया कि जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अन्य देवताओं को शयन भी नहीं कराना चाहिए और उठाना भी नहीं चाहिए। तो आप जिस दिन से व्रत शुरू कर रहे हैं उसी दिन से भगवान को शयन कराएंगे। भगवान देवशयनी एकादशी वाले दिन सोते हैं। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करवाकर तकियादार शैया पर शयन कराएं। वह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसी दिन व्रत को समाप्त करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत के दिनों में विष्णु भगवान को दही दूध घी शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि स्वर्ण दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पण करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप और दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और व्रत की समाप्ति में स्वर्ण तथा लाल रंग की गोदान करते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा वे कीर्ति
धन और बल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन एक समय खाना खाकर रहते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं और अंत में शैया दान करते हैं, उनको शिवलोक में स्थान मिलता है और उनकी पूजा होती है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सपरिवार खाता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता, शाक सब्जी को कहते हैं, और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर दान देता है, वह शिवलोक में जाकर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा सुवर्ण का गेहूं दान करते हैं, वे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति के भागीदार होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में सब्जी, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनके वंश प्रलय के अंत तक चलते हैं। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए दान योग्य पात्र को ही देना चाहिए। तो आप भी हो सके तो व्रत कीजिए। अगर व्रत 4 महीने का नहीं हो सकता है तो भगवान के नाम का संकीर्तन कर लीजिए और इस महत्व को, विधि को सुन लीजिए। भगवान तो भावना के भूखे हैं। अगर आप एकादशी से शुरू करें तो एकादशी को ही खत्म करना कार्तिक की, और अगर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यानी कि अभी जो पूर्णिमा आएगी 24 तारीख को, उससे शुरू करें तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ही ये व्रत आपका पूर्ण होगा। तो अगर आपको ये महत्व और ये वर्णन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही कथा, कहानी, व्रत, उपवास का महत्व, विधि की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।